तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो मैं हूँ मुंडा भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डीएम रिएक्शन। तो वैसे यार मतलब ठीक है, आज हम लोग जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं वो वीडियो का जो टाइटल होने वाला है वन मुस्लिम वर्सेस 10 हिंदू। ठीक है, जो मतलब ये वीडियो जो है पाकिस्तान मरवा रिएक्शन ऑन इंडिया। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या सच में ये कर सकता है। ठीक है, जो वीडियो का जो टाइटल वन मुस्लिम वर्सेस 10 हिंदू। ठीक है, तो आइए देखते हैं वीडियो को और फिर लास्ट में बात करते हैं। ठीक है, क्या ये आदमी क्या मतलब, चलिए शुरू करते हैं सबसे। सही है ना। वो जो कह रहे हैं ना हम घुस घुस के मारेंगे, ये वो जो गरजते हैं ना वो बसते नहीं है। सही है। वो इंडिया वालों ने है ना चलो जो बोलना ही सीखा है। सही है ना। पाकिस्तान का मुकाबला वो हरगिज़ नहीं कर सकते। सही है। हमारा पाकिस्तान का हर एक नौजवान उनके 10 बंदों पे एक बंदा भारी है। वो सिर्फ बोलते हैं, वाह वाह वाह। करते कुछ नहीं है। ये उनका ख्वाब अधूरा रह जाएगा। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुजाहिद है। वो उनके पास जो भी हैं, बम है, मिसाइलें हैं, जो भी हैं, हमारे जैसी वो साइंस नहीं लड़ा सकते। सही है ना। कौन सी साइज लड़ाई हमने? जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साइंस है ना, वो समझ नहीं हमारी साइंस को सकेंगे। लेकिन वहाँ मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। हाँ, हमारा साथ देने वाले वहाँ लोग भी मौजूद हैं। वहाँ भी वो हमारा साथ देंगे, वतन की बात आएगी, मुल्क की बात आएगी। हमारा साथ देंगे। मुसलमान तो अंदर से हमारे साथ होंगे ना। किसी भी मैदान में जंग हो जाए, क्या हम जीत सकते हैं उनसे? ये अपने फैक्ट्स पे बात कर रही हैं। ये डिफिकल्ट है, पर इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? इमरान। क्या करते हैं? एक बिजनेस करते हैं। जबरदस्त। इमरान वैसे खान। हमारे साथ एक मौलवी साहब मौजूद है। मौलवी साहब है कि नहीं है पता नहीं, दाढ़ी रखी है लेकिन बहुत प्यारी लग रही है इन पे। बात करने का आपसे पर्पस ये है कि कुछ टाइम पहले आपको याद होगा हिंदुस्तान की तरफ से एक बयान आया था, हिंदुस्तान के पीएम की तरफ से एक बयान आया था कि जहाँ से दहशतगर्दी होती है पाकिस्तान की तरफ से, हम पाकिस्तान को घुस के मारेंगे। और क्या कहेंगे कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, उन्होंने अभिनंदन भी भेजा, उसके अलावा भी आज से पहले भी जंगें हुई हमारी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये उनका ख्वाब अधूरा रह जाएगा। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुजाहिद है। इंडिया के खिलाफ तो हर आदमी का वाह। जो है खून जोश मारता है कि इंडिया हमारे से पंगा लेके देखे, फिर हम उसको बताएंगे। पाकिस्तान को अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाजा है। ये मामूली बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानियों के अंदर अल्लाह ने बहुत से सलाहियतें रखी हैं। मतलब वो नहीं जीत सकते? वो नहीं जीत सके, किसी सूरत में नहीं जीत सकते। वो तो कहते हैं कि भाई हमारे पास असला बहुत ज़्यादा, हमारे पास पावर बहुत ज़्यादा। नहीं, कोई पाकिस्तान के पास ईमान की दौलत सबसे बड़ी चीज़ है। अच्छा। जीत नहीं सकते और कुछ नहीं है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे कि आज से पहले भी जंगें हुई हमारी, तो ज़्यादा कौन जगह जीता, वो जीते या फिर हम जीते? हम जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 4 जंगें लड़ी हैं। 71 की जंग हमने अपने बड़ों से सुना कि पाकिस्तान ने जीती। उससे पहले 65 की जंग हुई, पाकिस्तान ने जीती। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को जो है फतेह करार दिया। सर 71 की जंग में नवाज शरीफ साहब गए थे कि अमेरिका जाके सिग्नेचर उन्होंने करवा के जंग बंदी करवाई। क्या लगता है कि यहाँ से सवाल है आपके, जीतने वाला बंदा जाता है जाकर सिग्नेचर करवाता है? नहीं, इसके बारे में नहीं मुझे मालूम। अच्छा, हाँ, इसके बारे में एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, अथेंटिक नहीं वो मांग रहा। अगर हम जंग जीत रहे होते तो नवाज शरीफ को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो जाते अमेरिका जाकर जंग बंदी करवाते? नहीं, ये मुझे तो नहीं इस बात में मालूम, और ना ऐसा हो सकता है। अच्छा। दूसरा सवाल ये 65 की जंग में कौन जीता था? पाकिस्तान जीता है। पाकिस्तान जीता है। पाकिस्तान जीता है। अगर 65 की जंग हम जीतते तो आपको नहीं लगता कि उनकी टैंकें जो सियालकोट तक आ गई थी, जी। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं गड़बड़ है हिस्ट्री में? कोई बात नहीं, जहाँ तक मर्जी आ जाए, लेकिन पाकिस्तान से जीत नहीं सकते। सर अगर हम देखें, अगर हम बस इंसानी वही अकल कह से भी सकते हैं, ठीक है। सोचें तो उनकी आबादी 1 अरब 40 करोड़ के करीब है, हमारी टोटल 26 करोड़ आबादी है। तो अगर वो आबादी के लिहाज से भी आए तो हमसे भी ट्रिपल है। लेकिन वहाँ मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। हाँ, हमारा साथ देने वाले वहाँ लोग भी मौजूद हैं। वहाँ भी वो हमारा साथ देंगे, वतन की बात आएगी, मुल्क की बात आएगी। हमारा साथ देंगे। मुसलमान तो अंदर से हमारे साथ होंगे ना। किस तरह से लॉजिक बताए ना, आपके साथ क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, क्योंकि एक पैट्रियटिज्म होता है ना, हुब्बुल वतनी। अब उनका वतन इंडिया है, वो इंडिया का साथ देंगे। पर अब वतन की बात आ रही ये है बंदा ना, भी सही अब कह वो रहा उधर है। रहते हैं, वो वहाँ पैदा हुए हैं, उनका साथ देंगे। अगर जब बात आई दीन पे, तब होगा हमारे साथ देंगे वो। क्या एग्री करते हैं बच्चे की बात से? नहीं, मैं तो इसकी बात से एग्री नहीं करता। मैं तो ये कहता हूँ कि कहीं भी दुनिया में कहीं भी मुसलमान रहता हो, वो पाकिस्तान की थोड़ी रखवाली करनी है, उसने अपने देश अपने वतन की रखवाली करनी है। नहीं, पाकिस्तान का साथ ज़रूर देंगे ईमान की वजह से, मुसलमान मुसलमान होने की वजह से। आज पाकिस्तान डिफॉल्ट होने को आया, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, तो मुसलमान मुल्क भी हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं।
नहीं ऐसा नहीं, इंशाल्लाह हालात अच्छे हो जाएंगे, थोड़े दिन की तो बात आपको है। नहीं लगता कि अगर हम आंखों अब से है देखें, ना देखते हालात, जागते ठीक है। देखें, तो हमें अपने पड़ोसियों के साथ भी रिलेशन बेहतर कर लेना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर लेना चाहिए। करना चाहिए, करना चाहिए, तो करना। अभी यहाँ से हम कह रहे हैं कि हम उनके साथ जंग करेंगे और रिलेशन बेहतर करेंगे, पहले जंग की बात करते हैं फिर रिलेशन की बात करते हैं, होंगे इस तरह? नहीं ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। सही हो गया। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, क्यों नहीं कहना चाहेंगे क्या जनाब। कहेंगे? हमारे देखें कि हमारे कहिए। वो भी भाई हैं। जब वो अगर हमसे मतलब वो जंग करना चाहेंगे ना, तो हम पहले तो उनसे प्यार से बात करेंगे। तो अगर तो जाहिर सी बात है, हम अखलाक जो है ना, सबसे बड़ी तलवार जो अखलाक की है। तो अखलाक से जो है ना, इंसान जितना मर्जी जो है ना वो ताकतवर हो ना, उससे हम गिरा सकते हैं। अखलाक सबसे बेहतर है। नहीं, फॉर एग्जाम्पल के अभी हमारी और उनकी जंग हो जाती है तो कौन जीतेगा जंग? जंग पहली बात तो यार, जंग करनी क्या है यार, हमें फ़ायदा क्या है जंग करने का। जंग अगर इल्मी जंग कर लें, तालीम की जंग कर लें, एजुकेशन की जंग कर लें, हाँ, अगर हम टेक्निकल जंग कर लें, अगर टेक्नोलॉजी में बात करें, कौन जीते, वो जीते या हम जीते, कौन जीतेगा? जी बिल्कुल सही बात है आपकी। जो मर्जी जैसे ही मर्जी वो जंग कर ले, हमसे जीत नहीं सकता वो पाकिस्तान से। अच्छा। हाँ, जैसी झूठ मर्जी बोलते जंग कर रहे ले। यार, हाँ? क्योंकि जीत नहीं पाकिस्तान पाएगा। का तो करके देखो। और हर नौजवान के अंदर ऐसा जो है ना, वो मतलब नॉलेज है, उसके बाद हर किस्म का जो है ना वो तालीम है, हर चीज़ वो कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। तो मैं इस बच्चे की भी भाई की भी राय लूंगा, थोड़ा सा आगे हो जाए जरा। आपने इनकी बात सुनी, मेरी बात सुनी, क्या मौकिफ निकाला आपने कि अगर हमारे बीच में किसी भी मैदान में जंग हो जाए, तालीमी मैदान, खेल के मैदान, किसी भी मैदान में जंग हो जाए, क्या हम जीत सकते हैं उनसे? ये फैक्ट्स पे बात कर रही हैं। ये डिफ़िकल्ट है, पर इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। उनकी टेक्निक्स, एजुकेशन, हम सब से बहुत आगे। पर मुसलमानों में है एक इस्लाम का जज्बा है। इस्लाम के बिना पर वो कुछ भी कर सकते हैं। दे कैन डू एवरीथिंग। बस हमें एक जज्बा, लगन, हौसला चाहिए। आपने हिस्ट्री पढ़ी है? हाँ, हिस्ट्री बड़ी हुई है। आपने हिस्ट्री पढ़ी है? जी बिल्कुल पढ़िए। 71 में क्या हुआ था पता है? 1971 की जंग में पाकिस्तान हार गया था। हमें जो चूरन दिया गया है, ये भी बताया जाता है कि पाकिस्तान जो है इस्लाम के नाम पर बना है। अल्लाह ताला ने इसे बनाया और ये ता क़यामत तक रहेगा। हमारे पॉलिटिशियन ये बताते हैं, हमारे हुक्मरान हमें ये बताते हैं। और अगर अल्लाह के नाम पर, नो डाउट अल्लाह के नाम पर ये मुल्क बना है, इसकी हिफाजत हमारे ज़िम्मे है। आप देखेंगे 71 की जंग में हमें यही हमारे दिमाग में था कि भाई कुछ भी नहीं होगा, हम जंग जीतेंगे। जंग भी हुई, लेकिन 71 में बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। अब होश के नाखून लेने की ज़रूरत है या नहीं, जागने की ज़रूरत है या नहीं, कि उन सारी चीज़ों से बाहर आने की ज़रूरत है या नहीं है, कि भाई आंखें खोल लें और इस मुल्क की जिम्मेदारी, इस मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें। हाँ, बहुत ज़रूरत है हमें, हम जाग जाएं। हमें क्योंकि हमारा मुल्क बहुत पीछे है अभी, बहुत पीछे है। हमें जागने की ज़रूरत है, हमें बहुत से काम करने की ज़रूरत है। हम ये कायदे उनका फरमान है, काम काम काम, हम बस फरमान ही है, अभी कुछ करते हैं नहीं। हम बस छोड़ देते हैं, दूसरे वो कर लेंगे। हुक्मरानों पे बात आ जाती है। पहले हमने अपने आप को सही करना है, तब दूसरे जाके सही होंगे। अभी एक स्टेटमेंट आई, थोड़े इस तरफ आ जाए, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ आ जाए, आप भी आ जाए, आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं। अभी एक स्टेटमेंट आई है हमारे पड़ोसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जोन से, नरेंद्र मोदी की तरफ से। उनकी ये स्टेटमेंट थी कि हम जहाँ से दहशतगर्दी होती है, जहाँ से कश्मीर के अंदर भी दहशतगर्दी जो कर रहे हैं, हम उनको घुस के मारेंगे। क्या वो मार सकते हैं? मारने को वो मार सकते हैं, क्योंकि उनकी ताकत है। ये बात भी है कि इंडिया में ना टेक्निकल हर चीज़ इंडिया बढ़ चुका है। अच्छा, हर चीज़ में बढ़ चुका है। बाकी कश्मीर के अवाम भी कोई कम नहीं है। कश्मीर में अखीर के लोग हैं, बैठे हुए हैं, पठान बैठे हुए हैं, सारे बहुत से लोग बैठे हैं, वो करते हैं डिफेंड, पाकिस्तान के साथ है वो। अच्छा, बाकी जितने जितने चाहेंगे आप, एक लॉजिक पे बात करते हैं। एक मुल्क यहाँ पर जो हम हैं इस टाइम क्राइसिस के शिकार हैं। हमारे पास जो पाकिस्तान के मौजूदा जो हालात है, अंदरूनी हालात ही उसकी बात कर लें, तो वो भी हमसे संभाले नहीं जा रहे। अगर इन हालात के अंदर जहाँ पर हम आटा 200 रुपये केजी खा रहे हैं, हिंदुस्तान के पास जो कश्मीरी हिंदुस्तानी हैं जो 30 रुपये 35 रुपये केजी आटा खाते हैं, उनकी ज़िंदगी, उनकी लाइफस्टाइल हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर फॉर एग्जांपल कि हम कश्मीरियों को कहते हैं कि आप वो सब कुछ छोड़कर हमारे पास हमारे साथ इल्हाक करो, क्या वो करेंगे? लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन कर रहा हूँ जी। वैसे इन मामलात में अगर वो हमारे साथ इत्तेहाद करते हैं तो ये बेहतरी होगी हमारे लिए। अगर नहीं करते तो फिर ज़रा मुश्किल होगी हमारे मुल्क के लिए। ये फिर आगे मुस्तकबिल की बात है। कश्मीर विजिट किया आपने? कश्मीर विजिट तो नहीं किया, कश्मीर देखा हुआ मैंने।
कश्मीर मैंने विजिट किया। हाफिज साहब आपने कश्मीर विजिट किया? नहीं, मैंने नहीं किया। कश्मीर क्या लगता है कि लॉजिकल जो बेस क्वेश्चन कर रहा हूँ इससे एग्री करते हैं आप? सही कह रहे हैं आप कि वो जो है ना हमारे साथ साथ देने के लिए तैयार नहीं होंगे। नहीं होंगे ना? नहीं होंगे। तो फिर वो भी तो मुसलमान है, उनका भी तो जज्बा होना चाहिए। किधर गया फिर जज्बा? वो जज्बा उनके अंदर नहीं है, बस बेचारे ठंडे पड़ गए हैं इंडिया वालों के साथ रह के ना। मैं कश्मीर गया हूँ। कश्मीर जो हमारे पास कश्मीर है, वहाँ पर जाकर मैंने लोगों से पूछा कि भाई क्या करते हो, क्या चाहते हो आप? वो कहते हैं कि कुछ टाइम पहले हमारा मौक़िफ़ था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन हमारा मौक़िफ़ अब चेंज होकर वो कहते हैं कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। हाँ, ऐसे ही बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो यहाँ से पाकिस्तानी भी मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं ना कि ज़िंदगी आसान कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही। तो हर कोई मुल्क में रहने वाला रिहायशी यही चाहता है कि यार इस मुल्क को मैं टैक्स दे रहा हूँ, वहाँ पर हमारी ज़िंदगी आसान हो, टैक्स के अवैस हमारी ज़िंदगी में स्कूल अच्छे हों, एजुकेशन अच्छी हो, हमारी हॉस्पिटल्स अच्छे हों। क्या सब कुछ अच्छा मिल रहा है आपको? नहीं, ऐसी बात तो बिल्कुल कमी देखी जा रही है पाकिस्तान के अंदर सारी चीज़ों में। क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही है कि हर पाकिस्तानी जो है ना अपने आप को सुधारने की कोशिश करे, और जब हर आदमी मुखलिस होगा ना तो अल्लाह पाक जो है ना तरक्की देगा इंशाल्लाह। बहुत प्यारी बात की आपने। क्या कहना चाहेंगे आप आखिर में? हाँ, बस यही बात करना चाहेंगे कि भाई हम खुद जो है ना अपने आप को ठीक करें। तो हम तो सारी बात छोड़ देते हैं कि जो है ना हमारे हुक्मरान ऐसे हैं, उनका भी कसूर है, हमारा भी कसूर है। ये नहीं कहे कि हम जो है ना उनका कसूर सारा माने। बहरहाल हमें जो है ना एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए और अपने आप को ठीक करना चाहिए। तो बस अल्लाह ताला हम पे जो है ना रहम फरमाए, अल्लाह ताला हमारे ऊपर करम फरमाए। कुछ कहना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे कि जो हमने मौक़िफ़ जो बातें की, क्या हम हिंदुस्तान के मुकाबले में रह गए हैं या बहुत पीछे रह गए हैं? भाई ये हमारी सोच है, सही है ना। वो जो कह रहे हैं ना हम घुस घुस के मारेंगे, ये वो जो गरजते हैं ना वो बसते नहीं है, सही है। वो इंडिया वालों ने है ना जो बोलना ही सीखा है, सही है ना। पाकिस्तान का मुकाबला वो हरगिज़ नहीं कर सकते, सही है। किस बेस पे नहीं कर सकते? चलें मानते हैं भी इंडिया की तादाद हमारे से ज़्यादा है, सही है। हमारा पाकिस्तान का हर एक नौजवान उनके 10 बंदों पे एक बंदा भारी है। वो सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, सिर्फ बोल सकते हैं। जो गरजते हैं ना वो कभी बसते नहीं हैं, सही है ना। उन्होंने सिर्फ बोलना ही सीखा है। हम अपनी इज्जत की खातिर सिर झुका भी सकते हैं, अपनी इज्जत की खातिर सिर काट भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे कि हमारे पास जो हिस्ट्री हमें बताती है, बहुत सारी जंगें वो हमसे जीते भी हैं? ये तो मुझे पता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है ना, ये जब से मैंने होश संभाली है तब तक तो वो कुछ नहीं कर सके, सही है ना। इंशाल्लाह अगर हो भी गई ना, हम अपने पूरी पावर के साथ उनसे लड़ेंगे। जी। मतलब अगर फॉर एग्जांपल कि आपका किसी इंडियन के साथ, किसी हिंदू के साथ आपका मुकाबला हो जाता है तो क्या करेंगे? 10 वो होंगे, आप भी 5-6 होंगे, तो कौन जीतेगा? भाई आपको मैंने पहले भी बता दिया, बेशक उनकी तादाद हमारे से ज़्यादा भी है ना, सही है। हमारा एक बंदा उनके 10 बंदों पे भारी है, मैं दावे से कहता हूँ। इस तरह से बारी अब तो टेक्निकल, अब तो जंगें तो तरवाल वाली रही नहीं, अब तो टेक्निकल जंगें हैं भाई। अब तो बायो वार्स हैं कि आप किसी भी मुल्क में वबा फैलाओ, पूरा मुल्क तबाह। आप किसी भी मुल्क के ऊपर बैठकर सैटेलाइट के थ्रू आप मिसाइल दाग दो, मुल्क तबाह। आपको तो अब तरवालों की जंग ही नहीं करने। पहले तो घोड़ों पे जाकर, तब तो जज्बा, आप लोग का जज्बा होता था, इंसान का जज्बा भी जिता देता था। लेकिन अब थोड़ा टेक्निकल भी होना पड़ेगा भाई, जज्बाती के जज्बे के साथ साथ। क्या हम टेक्निकल हैं? भाई बेशक हैं, वो उनके पास जो भी हैं, बम है, मिसाइलें हैं, जो भी हैं, हमारे जैसी वो साइंस नहीं लड़ा सकते, सही है ना। कौन सी साइंस लड़ाई आपने? जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साइंस है ना, वो समझ नहीं हमारी साइंस को सकेंगे, सही है ना जी। हमारी साइंस को आप मुझे समझाएं ना, ऑडियंस को भी समझाएं कि हमारी साइंस है क्या। वो तो जब होगा ना आमने सामने, जब मुकाबला होगा फिर ही बताएंगे उन्हें भी हमारी क्या साइंस है। अच्छा, जी जी। आप मुझे बताएं कि उनके जो इकोनॉमी है इस टाइम $600 बिलियन उनके अकाउंट में पड़े हैं और हम $6 बिलियन के लिए दर दर से मांग रहे हैं। आप मुझे बताएं कि एक मुल्क जो अपनी खुद मुख्तारी, जो मुल्क दे रहा है, एक मुल्क ले रहा है। जी जी। आप मुझे बताएं कौन सा ज़्यादा मजबूत होगा? ओह भाई, लड़ने के लिए क्या दौलत ज़रूरी है? हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, सही है। लड़ने के लिए एक जज्बा होना चाहिए, दौलत की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जी, जज्बा होना चाहिए बंदे के में, हिम्मत होनी चाहिए। पैसे से जंगें नहीं लड़ी जाती, सही है, हिम्मत से, जिगरे से लड़ी जाती हैं। जंगे हमने लड़ना मरना क्यों है यार? एक बात बताता हूँ आपको, वो आते हैं सामने टंके लेके, तोप लेके, आप यहाँ पर डंडा लेके खड़े हैं, गुली डंडा लेके खड़े हैं। घुस के मारेंगे क्या? घुस के मारेंगे? घर बैठे घुस के मारेंगे? बातें तो करो तो मैं भी कितनी कितनी बड़ी बड़ी कर लूँ, सही है ना। जब बंदा आमने सामने होता है ना, तब सही बंदे का पता चलता है भी बंदा कितने पानी में है, सही है ना। ऐसे तो मैं भी कह देता हूँ यार मैं उसको ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, क्या कर देगा हमारा?
घर में बैठ के बातें नहीं होती, जब आमने सामने होता है ना मैदान में पता चलता है भी जंगें कैसे लड़ी जाती हैं। बिल्कुल सही हो गया। एक ना इंसान होश में होता, दूसरा जोश में होता। आप इस टाइम जोश में आके होश भी खो बैठे हैं। मैं लॉजिक पे बात कर रहा हूँ, आप लॉजिक पे नहीं आ रहे। मैं बता रहा हूँ कि 600 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई। वो पैसे के लिहाज से किसी को भी खरीद सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं। समझ नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल के कश्मीर का मुआहिदा, कश्मीर का मसला है। जी। मैंने पहले बात की कि आज कश्मीरियों को हम ये कहेंगे कि भाई वो सब कुछ छोड़कर हमारे पास आओ, जहाँ से पूरे पाकिस्तान तकरीबन 20 लाख पाकिस्तानी अपने मुल्क को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, तो बताएं कि क्या वो कश्मीरी हमारे पास आएंगे? भाई पता है क्यों बात है, जिसको हमारी कदर होगी ना अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी बात करेंगे, सही है, उनकी नहीं करेंगे, सही है। जिसको हमसे मोहब्बत होगी ना, हमारे वतन से जिसको मोहब्बत होगी ना, वो लड़ेगा इंशाल्लाह हमारे साथ, बिल्कुल साथ हमारे लड़ेगा वो। सही है। क्या लड़के एंड पे क्या होगा? एंड पे क्या होगा? वही जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। नहीं, आपने लड़ना ही है हिंदुस्तान के साथ। 4 जंगें भी लड़ ली, नतीजा क्या निकला? नतीजा भाई वो जो कह रहे हैं घुस घुस के मारेंगे, क्या घुस घुस के हमें दहशतगर्दी, वो कहते हैं कि भाई जो कश्मीर के थ्रू जो दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान जो अपने दहशतगर्द हिंदुस्तान भेजता है, हम यहाँ से क्लेम करते हैं कि हिंदुस्तान दहशतगर्द हमारे मुल्क में भेजता है। उनके बरक्स उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अगर ये दहशतगर्दी बंद नहीं की पाकिस्तान ने तो हम घुस के मारेंगे। भाई जब हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे तो हम क्यों जंग करेंगे? जब बातें जो बड़ी बड़ी करते हैं, हम घुस के मारेंगे, हम ऐसे मारेंगे, फिर हम जारी सी बात है कोई चुप करेगा? कोई चुप करेगा? आप 71 में जंग हुई वो भी नहीं पता होगी आप? नहीं भाईजान, वो तो नहीं। 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया उनके आगे। अल्लाह अगर ना करे, अगर हुई ना तो इंशाल्लाह जितना हमारा जज्बा है ना उस हिसाब से हम लड़ेंगे जरूर। जज्बा तो 71 में भी वही था ना यार हमारा। बेशक वही था। मतलब बात करने का मतलब अपने आप को डिग्रेड करने का नहीं है, अपने आप को अपनी कमजोरियां बताने का मतलब ये है कि भाई हम जो पास से जो मुस्तकबिल जिसमें गुजर गए, जंगे लड़ने का फायदा तो कुछ हुआ नहीं। आज हम अपनी डिफेंस कितना दे रहे हैं भला? आज हम अपने डिफेंस का, अपने जीडीपी का जो हम गरीब आवाम को दे सकते हैं, वो 85% डिफेंस पे दे रहे हैं। अपने सिर्फ और सिर्फ एटम बम लेने के लिए, हम अब मिसाइल लेने के लिए, अच्छा रॉकेट लॉन्चर लेने के लिए हम 85% दे रहे हैं, जो कि अगर 85% हमारे एजुकेशन में लगे, हमारी तालीम में लगे, हमारे अगर हेल्थ में लगे तो मुल्क तरक्की कर जाएगा यार। मैं इसलिए कह रहा हूँ हिंदुस्तान के साथ हालात बेहतर कर लें। अपने हालात जितने भी जंगे लड़ी कोई फायदा तो हुआ नहीं। जी हालात बेहतर कर लेने चाहिए। जी कर लेने चाहिए। ये तो फिर है, अगर वो चलें हमारे साथ तो फिर ही चलेंगे ना। जब वो हमें बदमाशी दिखाएंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। भाई की तरफ चलोगा, कैसे हो आप? ठीक ठाक। इस तरफ आ जाए। क्या करते हैं? दुकान है ये साथ ही। अच्छा, सादी दुकान है जी। क्या कहना चाहेंगे कि भाई बड़े गर्म हो रहे थे, तो आपने क्वेश्चन तो सुन ही लिया होगा कि हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि अगर दहशतगर्दी नहीं रुकती पाकिस्तान की तरफ से तो हम घुस के मारेंगे। उनकी जरूरत है इतने कि वो घुस के मारेंगे। हम मजा एक रियासत है ये, तो ठीक है ना, वो अपने मुल्क के में घुसे, वो अपने मुल्क में दहशतगर्दी ख़त्म करे। जो वो मुसलमानों पे दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो उनके अपने मुल्क में जो उनके दहशतगर्दी हो रही वाले, वो उधर से ख़त्म कर लें। हमारे मुल्क में इतनी जरूरत उनके पास है ये सवाल करने की। ठीक है वो इकोनॉमी में ऊपर जा रहा है, वो ठीक है, वो अपने मुल्क को ऊपर लेके जा रहा है, लेकिन इतना भी नहीं हो सका कि हमारे एक रियासत पाकिस्तान है कि इसके ऊपर आगे घुस के वो आगे हमला करे या वो ये इस तरह की धमकियाँ दे। ये तो बिल्कुल ही मजम्मत है इस बात की, करनी चाहिए कि जो उसने ये बयान दिया, अगर जिसने भी दिया। जब उनके वहाँ पर वो आज से 4 साल पहले की ये खबर है, 4 साल पहले का यह बयान अभी वायरल हो रहा है। क्योंकि उनका जो पुलवामा हुआ उसके पीछे सबूत हमारे मिले। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, उन्होंने विद सबूत बात की, विद प्रूफ बात की। तो जब उनको ये पता लगा कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है तो तब उन्होंने ये बयान दिया था। क्या नहीं लगता कि आपको कि जब हम एक दूसरे मुल्कों के बारे में ऐसा सब कुछ करेंगे, वो इधर करेंगे हम उधर करेंगे, ये हालात तो कभी ठीक होने की तरफ जाएंगे ही नहीं? जब हालात बेहतर करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? हालात बेहतर करने के लिए हमें एक दूसरे के साथ जो ताउन करना चाहिए। इस तरह की धमकियाँ दे के तो ताउन दोनों हालात नहीं ना ठीक होंगे। जिस तरह का वो दे रहा है, ठीक है, पुलवामा में उनका निकला होगा, मुझे नहीं इस बात का कंफर्म है कि उन्होंने सबूत निकला कि पाकिस्तान बीच में वो था, इन्वॉल्व था, मुझे नहीं पता। लेकिन ये बात करने का मकसद ये है कि जब वो आया वो घुसने आया था ना, एक 27 फरवरी को जब आया था वो उनका जहाज अभिनंदन आया, उन्होंने तो जवाब दिया था पुलवामे का, जो पुलवामा हुआ। तो लेकिन उन्होंने गिराया, पाकिस्तान ने गिराया ना, उन्होंने जुर्रत की तो पाकिस्तान ने भी हमला, पाकिस्तान ने जवाब दिया उसका। फिर पाकिस्तान ने उनकी चौकी के पास उन्होंने फिर फायर किया। उन्होंने बताया कि हम उधर वो भी उड़ा सकते थे, लेकिन हमने आपको इन्वॉल्व वो किया है कि हम
पाकिस्तान की आर्मी जो है हर वक्त तैयार है। अब एक और बात बताऊं, हमारे पार्लियामेंट के अंदर से अगर आप कहेंगे तो वीडियो भी मेरे पास पड़ी, मैं वीडियो भी दिखाऊंगा। हमारे पार्लियामेंट के अंदर से जब वो अभिनंदन को पकड़ा तो उन्होंने कहा कि इतना प्रेशर था दुनिया से अभिनंदन को पकड़ने की वजह से कि रातों रात हमें वो छोड़कर हमें वापस भेजना पड़ गया हिंदुस्तान। नहीं, ये इमरान खान की ये बात है कि उसने अमन के लिए एक दिखाया, बड़ापन दिखाया उन्होंने, कि बताया पहले देखो उसको पकड़ा, गिरा के फिर उसको छोड़ा, कि उन बताया बड़ापन दिखाया उसने कि हमें थोड़ा सा रिसर्च करने की भी ज़रूरत है, थोड़ा पढ़ने की भी ज़रूरत है इस बारे में कि आप रिसर्च कीजिएगा। जब अभिनंदन को पकड़ा गया था तो उसके बाद हमारे पार्लियामेंट के अंदर से कौन से बयानात जो वायरल हो गए थे, पूरी दुनिया हमारे उस बयान के बाद मजाक उड़ाने लगी कि भाई आप तो एक पहले तो दुश्मन की जहाज़ गिराते हो, उसके बाद आप खुद उसे रवाना भी करते हो। इस तरह की बातें भी निकल आई हैं। खैर कैसे ये टॉपिक से हम थोड़ा सा इधर उधर भटक गए, लेकिन बात करने का पर्पस है कि आप दोनों मुल्कों को एक होने का टाइम आ गया है। हमारे बीच में जो रंजिशें हैं इसको ख़त्म करने का टाइम आ गया। पुरानी बातों को भूलकर एक हो जाना चाहिए, बिकॉज के पाकिस्तान और हिंदुस्तान जितना अपने बजट डिफेंस में लगाते हैं उतना अगर अपने तालीम पे लगाएं, अपने एजुकेशन पे लगाएं तो दोनों मुल्क आज तरक्की याफ्ता होते। हिंदुस्तान तो तरक्की की तरफ गामजन है, हमारे यहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ते हुए जा रहे हैं। हमें भी अभी सोचने की ज़रूरत है, होश के नाखून लेने की ज़रूरत है कि भाई जंगों में कुछ नहीं पड़ा, 4 जंगें लड़ने के बाद भी कुछ हासिल ना कर सके तो आगे जंगें लड़कर हम क्या हासिल कर लेंगे। बहुत शुक्रिया भाईजान आपका, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। तो गाइस यार ठीक है, वीडियो खत्म हो गया। वीडियो मेरे को मतलब यार बहुत ही हंसी आ रहा है, ठीक है, जो इन लोगों का, चाहे उन लोगों को खाने के लिए ना मिले, ठीक है, लेकिन उन लोगों को युद्ध करना है, ठीक है, लड़ाई के लिए वो लोग हमेशा तैयार रहता है, ठीक है। तो मतलब ये लोग जो आदमी सब बोल रहा था ना, जो मोदी जी का एक बयान था, ठीक है, जो कौन वाला बयान था, हाँ, ये जहाँ भी मतलब दहशतगर्दी होगा, ठीक है, वहाँ पर हम घुस घुस कर मारेंगे, पाकिस्तान वालों को लिए वो मैसेज दिया था, ठीक है। तो भाई यार ये बात मतलब बिल्कुल सही बोला है, ठीक है, जहाँ मतलब दहशतगर्दी होगा वहाँ तो घुस घुस के ही मारेंगे हम लोग, ठीक है। और ये भाई जो मतलब जो आदमी है ना, ठीक है, वो मतलब पहले लड़ाई के बारे में चल रहा था, ठीक है, तो जब खाने के लिए बात आता है तो ये लोग सीधा लाइन पे आ जाते हैं। पहले तो मतलब उन लोगों को कुछ मतलब सोच आगे भी सोचना ही नहीं है, ठीक है, पहले मतलब लड़ाई करना है उन लोगों को और फिर लास्ट में वही पहुँच जाते, ठीक। और भाई यार जो मतलब ये जो आदमी बोल रहा था, ठीक है, जो क्या बोला था, हाँ, जो ये बोल रहा था जे मतलब एक मुस्लिम, ठीक है, दोस्त मतलब हिंदू के भारी पड़ जाएगा, ठीक है, युद्ध करने के लिए मतलब ललकार रहा है, ठीक है। तो आओ हम भी तैयार है, ठीक है, हम कमी थोड़ी ना है, हम भी युद्ध के लिए आगे रहते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग युद्ध नहीं करना चाहते आपसे। आप लोग यार क्या आपसे युद्ध करके कुछ फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। आप जितना मतलब है ना, आप खुद मतलब भूख के मारे ही मर जाएगा और हमको युद्ध करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको युद्ध करना है तो आओ इंडिया में, ठीक है, युद्ध करके देखो। बस आज की वीडियो वहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।